अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हम देखेंगे कि फॉर्मेट कितने हैं और ये कैसे हमें नज़र आती है, दिखने में कैसी लगती है। तो अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ यहाँ पर डी वाई और डी एक्स के साथ पहली तो बात है, यहाँ पर डी वाई और डी एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब इसके साथ ना तो x होना चाहिए ना y होना चाहिए, बल्कि ये सिंपल अकेला ही होनी चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। और दूसरी, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए y, और इसके साथ p एक फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ भी एक बराबर में q होगा जो कि एक फंक्शन कहलाएगा। अब p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x, वो कहता है मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस होने चाहिए। मतलब ये जो p होगा ये हमारे या तो कांस्टेंट नंबर होंगे और q भी कांस्टेंट नंबर होगा, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन मतलब साइन x हो सकता है, साइन y हो सकता है, साइन x हो सकता है, x हो सकता है, x का कुछ भी फंक्शन हो सकता है, cos x हो सकता है, इसी तरह e की पावर x हो सकता है। मतलब ये दोनों x के कुछ फंक्शंस हो सकते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो नीचे यहाँ पर दिख रहा होता है, डी नीचे वाले डी के साथ दिख रहा होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होता है जो ऊपर वाले डी के साथ नजर आ रहा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमारा y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसी तरह हमारे पास इसके 3 स्टेप हैं इसको हल करने के। फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है क्या ये इसका डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 है। तो अगर ये 1 होगा तो उसके बाद इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि e की पावर, ये इसका फार्मूला है कि e की पावर इंटीग्रल p dx, मतलब p dx मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ इसका होना चाहिए। मतलब वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद जब ये हम इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चलेंगे। इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा कि y के साथ हमने इंटीग्रेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वल में q की वैल्यू जो उधर हमें गिवन दी, ऊपर से गिवन होगी, उसको इंटीग्रेटेड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसको विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद आगे प्लस c लिख देना है। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा आंसर होगा, सॉल्व करने का हमारा कंप्लीट सॉल्यूशंस होगा। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेट 2। तो दूसरे फॉर्मेट में कैसे हमें नजर आती है, अगर हमारे पास चेंज हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, जो नीचे x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब वो डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये ऊपर आया। तो मैंने बोला था कि ऊपर वाला जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और नीचे वाला जो भी होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। तो फिर इसको किस तरह हल करेंगे, तो फिर अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पर जो p और q होगा वो हमारा या तो कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा, या फिर वो इंडिपेंडेंट के फंक्शन होंगे। अब इधर इंडिपेंडेंट क्या है, y है, तो इंडिपेंडेंट के फंक्शन होंगे, मतलब cos y होगा, sin y होगा, y स्क्वायर होगा, e की पावर y होगा, या फिर कुछ भी, कोई भी इनवर्स फंक्शन हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो p और q क्या होने चाहिए, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए। और यह हमने देखना है इक्वेशन से कि इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल क्या है, क्या आया कि वो x है कि y है। मैंने बोला कि जो नीचे लिखा होता है, नीचे वाले d के साथ लिखा होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ऊपर वाले जो d के साथ लिखा होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। जब आप इसके बाद आपने वही देखना है, इसके भी 3 स्टेप है कि आपने ये इसकी डी एक्स ओवर डी वाई के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब ये 1 होगा तो उसके बाद आप इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करेंगे। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर में p के साथ डी वाई आएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब y है। तो पहले वाली फॉर्मेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, अब इधर आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। तो इसको y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में
जब हम ये इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड कर लेंगे और थर्ड स्टेप में हम कंप्लीट सॉल्यूशन को इस फार्मूला, ये फार्मूला है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, और प्लस आगे सी लिख देंगे। इसको हम हल करने के बाद आगे प्लस क्या लिख देंगे, सी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशंस या जनरल सॉल्यूशंस हल हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 है, तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 8th एडिशन है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 5y। तो पहले तो हमने इसको कन्वर्ट करना है कि ये उस फॉर्म में लेकर आना है जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है, उस फॉर्मेट में इसको चेंज करना है। तो फिर इसको उठा के हम इधर लेकर आएंगे बराबर, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। तो अब ये वाला मैंने बोला था कि इसके साथ जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास क्या होती है, p की वैल्यू। तो मीन्स यहाँ पर p की वैल्यू -5 है और q की वैल्यू क्या है, 0। तो मैंने कहा था कि जब इसके साथ 1 होगा तो तभी हम इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करेंगे, अगर 1 नहीं होगा तो पहले हम इसको 1 बनाएंगे, यहाँ पर जो रकम होगी हम पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब इधर इसके साथ जो वैल्यूज आ रही होगी, x होगा या y होगा या 2 कांस्टेंट भी कुछ हो सकता है, तो उसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करेंगे, और इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पर p की वैल्यू -5 है तो p की वैल्यू दर्ज की और dx लगाया। तो अब इस -5 की इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से, तो -5x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटेड फैक्टर। जब आप इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला है कि y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर और q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c। तो अब हमारे पास y और इसी तरह आ गया, और इंटीग्रेटेड फैक्टर का हमने जो यहाँ से ये वाला निकाला, ये यहाँ पर उसकी जगह पर दर्ज कर दिया, और q के हमारे पास q की वैल्यू 0 है और इससे ये मल्टीप्लाई होगी इंटीग्रेटेड फैक्टर के साथ, तो ये वाला सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, और प्लस c ये इसी तरह आ गया। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये e की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये नीचे है तो इसकी पावर नेगेटिव है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर e की पावर +5x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह हमारे पास ये इंटरवल फाइंड करना होता है, तो ये हमारे पास क्या है, -∞ से +∞ तक, मतलब इसकी डोमेन्स कितनी है, -∞ से कुछ भी इसमें वैल्यू लगाएंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा। तो इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है कि dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर 3x। तो ये ऑलरेडी हमारा फॉर्मेट में बनी हुई इक्वेशन है, तो मतलब y के साथ जो वैल्यूज होती है वो p की होती है, तो y के साथ कौन सी वैल्यू 1 है, तो ये p की वैल्यू 1 है। इसी तरह q की वैल्यू ये है हमारे पास। तो अब और इसके साथ ऑलरेडी 1 है, अगर 1 होगा तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो p की वैल्यू के साथ डी विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ये e की पावर x हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर के बाद वो हमारा जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसका ये फार्मूला लगाया और इसमें वैल्यूज दर्ज कर दी। जब वैल्यू दर्ज कर दी तो ये हमारे पास e की पावर x आ गया इंटीग्रेटेड फैक्टर, और q की वैल्यू e की पावर 3x, दोनों ये मल्टीप्लाई हुए तो इनकी पावरें ऐड हो गई। जब ऐड हुई तो ये हमारे पास e की पावर 4x बन गया। अब e की पावर 4x की इंटीग्रेशन होती है e की पावर 4x, और 4x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा,
और ये प्लस प्लस सी इसी तरह आ जाएगा। अब y की हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये e की पावर x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये e की पावर x जब डिवाइड हुआ तो इसका e की पावर 4x डिवाइडेड बाई e की पावर x, तो एक इधर इस 4x से कैंसिल हुआ, बाकी बचा e की पावर 3x। और यहाँ e की पावर x नीचे डिवाइड हुआ था, ये ऊपर जाके आ गया e की पावर नेगेटिव x। और इसका भी हमारे पास इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आया। और इसके बाद ये लिखता है कि सी ई की पावर नेगेटिव एक्स इज अ ट्रांस सी ई की पावर नेगेटिव एक्स हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पर हम इसको x को यहाँ पर x को इन्फिनिटी लगाएं तो ये वाली टर्म जीरो को पहुंचे। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ऑलरेडी ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वाला हमारे पास ये सॉल्यूशन ये है हमारा इस तरह। ट्रांसलेट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह देखना है कि ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है और इसके साथ कौन सा वेरिएबल, और इसके साथ कोई भी कांस्टेंट के अलावा 1 के अलावा मीन्स कोई भी फंक्शंस नहीं है। तो अब ये हमारे पास क्या है, y के साथ क्या है, जो रकम होती है वो क्या होती है p की, और बराबर के जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास q की। तो इसी तरह हमने इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड किया और इस कंप्लीट सॉल्यूशन वाले फार्मूले में लगा दिया। अब यहाँ पर जब लगाया तो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन बने। तो इसकी इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमने e की पावर ये x की पावर 3 को बराबर u के रख लिया और फिर दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास इस तरह का कुछ फंक्शन बना। तो ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3 इधर जाके डिवाइड हुआ। तो ये वाली वैल्यू मैंने जो बनाई है, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर, ये वाली एक्स स्क्वायर और डी एक्स के बराबर आई। तो मीन्स यहाँ एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर डी यू ओवर 3 लिख देंगे और एक्स की क्यूब की जगह पर जस्ट ये यू लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने के बाद ये हमने दर्ज कर दी। तो ये 1/3 इसी तरह कॉमन ले लिया, ये नीचे वाला 3 बाहर आ गया। तो e की पावर u की इंटीग्रेशन जस्ट e की पावर u ही आई। तो ये देखें, ये e की पावर u ही आई और प्लस c इसी तरह आ गया। अब u जिसके बराबर था उसकी जगह पर वो वैल्यूज लगा दी। वैल्यूज लगाने के बाद प्लस c कर दिया और फिर हमने y को अलहदा करना होता है। तो ये वाला e की पावर 3x इधर जाके डिवाइड हो गया, इन दोनों के साथ जब डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया और ये वाली नीचे ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। और ये भी इसका भी इंटरवल हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी था। और ट्रांजेंट हमारे पास ये वाला फंक्शन ट्रांजेंट है, क्योंकि यह हमारे पास यहाँ x की वैल्यू मैं क्या करूँ, इन्फिनिटी करूँ, तो ये वाला फंक्शन, ये वाला फैक्टर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है इस वजह से। और एक क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये, अब क्योंकि मैंने कहा था कि इसके साथ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई, तो ये वाला एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको पहले तो ख़त्म करेंगे। एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर दिया। अब इसको जब एक्स स्क्वायर पर डिवाइड किया तो एक कैंसिल हुआ, तो 1/x बचा, मीन्स y/x बन गया और ये 1/x स्क्वायर बना। तो अब हमारे पास p की वैल्यू, क्योंकि y के साथ जो वैल्यूज होती है वो p की होती है, तो y के साथ हमारे पास 1/x है, तो p की वैल्यू 1/x और q की वैल्यू बराबर के जो इस साइड पे होती है वो q की वैल्यूज कहलाती है। तो q की वैल्यू 1/x स्क्वायर बना। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड फैक्टर का ये फार्मूला है, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर का हमने फार्मूला लगाया और यहाँ पर हमें पता है 1/x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ
एक्स। और अब हमें ये भी पता है कि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया ई, ये वाला ई, ये वाला ई लॉग के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा जस्ट एक्स। जब बाकी एक्स बचा, बाकी हमारे पास x बचा, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड फैक्टर आया। जब इंटीग्रेटेड फैक्टर आया तो इसके बाद हमने क्या किया कि इसके कंप्लीट सॉल्यूशन वाले फार्मूले में इनकी वैल्यूज लगा के फिर इसको आगे यहाँ से जो फॉर्म बनी उसको इंटीग्रेट किया। यहाँ से हमारे पास जो भी फॉर्म बनेंगे, ये जिस तरह हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी, तो एक x से क्या हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एक x इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बचा 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ x और प्लस c, इसी तरह प्लस c हमारे पास इसी तरह आ गया। तो अब c, तो हमारे पास ये वाला हमने y अलहदा करना होता है, तो ये x क्या हो गया, दोनों पर डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होने के बाद ये ऊपर जाके इसकी पावर -1 होगी। तो ये भी इसका, अब देखें यहाँ पर 1/x बना, तो इसका सॉल्यूशन इंटरवल होगा, मतलब 0 नीचे नहीं लगा सकते, तो मतलब इसका सॉल्यूशन इंटरवल होगा 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि 0 भी इसमें शामिल नहीं है, और क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी तो सिंबल है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो मतलब इस फंक्शन की डोमेन होगी 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह करना है कि इसके साथ ये जो वैल्यूज आ रही है ये पहले तो ख़त्म करेंगे, तो इसको ख़त्म करने पर पूरी इक्वेशन को x पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें ये वाला एक फॉर्मेट, एक नई इक्वेशन मिली जो कि हमारी लीनियर फॉर्मेट में खड़ी है। अब इस इक्वेशन के साथ ये जो वैल्यू y के साथ होती है वो हमें पता है p की वैल्यूज होती है, तो p की वैल्यू माइनस का 1/x हुआ, और q की वैल्यू x sin x आया। अब जब ये निकाल के हमने इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड कर लिया, इंटीग्रेटेड फैक्टर के फार्मूले में ये लगाई, अब ये जो माइनस होता है ना, इसका मतलब है ये इसके साथ -1 है, तो हमें पता है लॉग के सामने कोई रकम होगी तो वो उसको, वो पहले होगी तो वो उसको सामने वाली रकम की पावर भी बना देता है, तो ये वाला -1 इसकी x की पावर बन गया। तो अब जब ये पावर बना तो ये लॉग और ये वाला e, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, और जस्ट बचा x की पावर -1, मीन्स ये नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर हमारे पास क्या हो गया 1/। अब इसके कंप्लीट सॉल्यूशन वाले फार्मूले में हमने बाकी वैल्यूज इंटीग्रेटेड फैक्टर की और q की वैल्यू दर्ज कर दी, और जब ये q की वैल्यू दर्ज की तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर बचा जस्ट sin x, और sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस का cos x, और यहाँ पर क्या बचा था कि y/x, तो ये x हमने इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना cx। तो इसके साथ भी x, क्योंकि सी एक्स पॉजिटिव है तो मैंने पहले लिख लिया, और ये नेगेटिव है तो इसको बाद में लिख लिया। और हमें पता है कि इसकी भी सॉल्यूशन इंटरवल कितना होता है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। बस ये मैंने क्वेश्चन करवाए। उम्मीद है कि आपको अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।